ने जो डिस्कस किया था वो था गैप अप थ्योरी और गैप डाउन थ्योरी। अब यहां से दोस्तों हमारा जो डिस्कशन है वो अब घूम रहा है बॉक्स ट्रेडिंग की तरफ। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बॉक्स ट्रेडिंग का हाईली रिकमेंडेड है उनके लिए जो शॉर्ट टर्म में ट्रेड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग एक इक्विलिब्रियम बना रहे हैं सर। इक्विलिब्रियम मतलब अपना जो टॉप और डाउन है उसको हम लोग रेंज के वाया डिसाइड करते हैं। तो हमेशा चार्ट में एक रेंज बनाते हैं, रेंज को भी हम लोग यहाँ पे कहते हैं बॉक्स रेंज। आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये सारे जो हमने प्रैक्टिकली मार्केट में एक्सपीरियंस से सीखा है उस बेस पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अलग अलग बुक्स में अलग अलग जर्नल्स में आपको अलग अलग यहाँ पे इंफॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं ही सही हूँ, हो सकता है वो भी सही हूँ, बट यहाँ जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है जो रेक्टेंगल के फॉर्म में होता है ये कभी कभी स्क्वायर भी हो सकता है। तो बॉक्स कैन बी हैविंग टू रेंज, वन इज द टॉप रेंज एंड वन इज द बॉटम रेंज। अगेन बॉक्स कैन बी अ रेक्टेंगल, मैं यहां लिख भी देता हूं, इट कैन बी ए स्क्वायर। स्क्वायर मतलब आप समझ रहे होंगे ना, इट विल हैव टू पार्ट्स, एक टॉप पार्ट होगा एक बॉटम पार्ट होगा। सो दिस इज नोन एज टिपिकल एग्जांपल ऑफ अ बॉक्स ट्रेडिंग। बॉक्स मतलब हम क्या करते हैं, वी सरकमफेंस द ट्रेडिंग रेंज, हम एक रेंज को सरकमफेंस करते हैं। अब जो बॉक्स ट्रेडिंग है किन के लिए ज्यादा एडवांटेजियस है, तो ऑप्शन बायर के लिए है या ऑप्शन सेलर के लिए है, तो ऑप्शन सेलर के लिए है। नोट कर सकते हैं ऑप्शन सेलर इज टेकिंग मोर पावरफुल एडवांटेज ऑफ बॉक्स ट्रेडिंग रेंज। क्योंकि बॉक्स ट्रेडिंग इतना तो आप समझ ही गए होंगे, बॉक्स ट्रेडिंग ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है लेकिन एक रेंज बाउंड कॉन्सेप्ट है, एक रेंज बेस्ड काम होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने बैंक निफ्टी का ये लाइव आज का जो क्लोजिंग हुआ है उसके बाद जो हमने एनालिसिस करा है उसमें दो चीजें समझ गए होंगे। ये एक सरकमफेंस कर रखा है खुद को, टॉप और बॉटम का रेंज है, टॉप का रेंज है 38,000 का और बॉटम का रेंज है 37,400 का। तो अगर आप देखेंगे तो मार्केट कहीं भी नहीं गया है, पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन से मार्केट यहाँ पे मूव कर रहा है और अपने आप को एक पर्टिकुलर कॉन्साइज कर रखा है रेंज में, और इसी को हम लोग कहते हैं बॉक्स रेंज। बॉक्स रेंज हमेशा उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं। ट्रेडिंग मतलब, और खासकर अगर आप ऑप्शन सेलर हैं, याद रखिएगा मेरी बात, अगर आपने ऑप्शन सेल कर रखा है तो आपका इनकम कैसे बनेगा, ऑप्शन सेलर will make money via प्रीमियम डीके। तो जो प्रीमियम का दोस्तों डीके होता है ना, अब प्रीमियम का डीके कैसे होगा माय डियर फ्रेंड्स, जब मार्केट ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, रेंज बाउंड रहे या फिर एक बहुत संकुचित दायरे में ट्रेड कर रहा हो, एक बहुत रिजर्व दायरे में ट्रेड कर रहा हो, तो उसको हम लोग कहते हैं बॉक्स रेंज। तो ये जो रेंज है इसी रेंज में अपने को ट्रेड लगाने का, इसको इस रेंज को मैं आपके सामने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पे दे रहा हूँ, ये है ना, ये रेंज है। And this is a classic example of how a typical box trader operates. So box trader will always circumfence the range and he will just understand the range via, तो इसी रेंज में अपने को अपनी पोजीशन बनानी है। on the top side the range will be a buying range, ये मैंने यहाँ पे बना दिया आपको। ये सब चीज कहीं भी किसी भी बुक में किसी भी किताब में देखने को नहीं मिलेगी। so this is totally on the experience which we have learned from the market। तो इसीलिए ये सेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सबके लिए। यहाँ पे दो बातें और इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पहली बात है कि जो बॉक्स ट्रेडिंग का रेंज है ये उनके लिए ज्यादा एडवांटेजियस है जो ऑप्शन सेलर है। क्यों? क्योंकि जो प्रीमियम है वो एक रेंज बाउंड रहेगा। आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी हैज नॉट एबल टू मेक द टॉप, यहां से जो टॉप बना था इसको ब्रेक नहीं कर पाया, एंड द बॉटम ऑल्सो हैज नॉट बीन अचीव्ड येट। अब यहां से देखना इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाएगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, वेदर इट इज गोइंग इन अपसाइड डायरेक्शन एंड डाउनसाइड डायरेक्शन। We'll try to understand using box range. Box range will give you a more accurate idea about trading, how trading is done. And if you are an option seller, आपके लिए बल्ले बल्ले है। Why? Because you are certainly able to sell call and puts in this range and make maximum money। अभी जो मार्केट है वो ऑप्शन सेलर का मार्केट है। ऑप्शन सेलर नॉर्मली करता क्या, ये वाला जो प्राइस एक्शन था, दिस वाज अ वेरी सो कॉल्ड डेंजरस प्राइस एक्शन, क्योंकि किसी ने नहीं एक्सपेक्ट किया होगा द मार्केट शुड jump from here and suddenly it has jumped
in a big time. कभी कभी ऐसा होता है, and still we have already learned about gap theory. तो अभी जो बॉक्स ट्रेड कॉन्सेप्ट है उसको हमने यहाँ पे समझा, और ये बहुत नए ट्रेडर्स, नए जनरेशन के ट्रेडर्स फॉलो कर रहे हैं. Why? Because it is full of lot of entertainment for those people who are actually a devoted trader. Entertainment मतलब उनको एक पीसफुल रेंज मिल रहा है. नॉर्मली क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग खासकर इज कंसीडर टू बी हार्श होता है. तो जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करें, आवरली चार्ट लगा लें, एंड दिस इज मोर हेल्पफुल इफ यू आर एन ऑप्शन सेलर. माइंड माय वर्ड. सो द सेशन व्हिच वी आर डूइंग टुडे इज मेनली हेल्पफुल. अगर आप, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर इफ यू आर एन ऑप्शन बायर देन the session is not for you. This session is for everyone, every individual. But if you are an option seller, it will give you a more emphasis or a more strength on how the trading is done. तो ये दो रेंज हमेशा याद रखें, तब आने वाले टाइम पे मार्केट में ट्रेड करें. ठीक है, तो ये हमारा रेंज रहा है बैंक निफ्टी का. एंड दिस यूनिक कॉन्सेप्ट which today we have learned is the next part of candlesticks, which is our next topic in द लर्निंग प्रोसेस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस. तो टेक्निकल एनालिसिस सीरीज के आज के इस यूनिक वीडियो में हमने दो बातें सीखी. अब आप बोलेंगे कि क्या मुझे क्या करना चाहिए इन दिस रेंज. तो व्हाट वी कैन डू इज एब्सोल्युटली वी कैन वेट, वी कैन हैव द moves which can be totally helpful. And what we can do is we can simply hedge our position, जिसको हमने ऑलरेडी काफी दिल जान से डिस्कस कर रखा है. तो यहाँ पे हमारा जो कैंडलस्टिक है वो बेसिकली एक काफी बड़ा और एक काफी नपा तोला रेंज में ट्रेडिंग करने के लिए हमें प्रोत्साहित या उत्साहित करता है. जब तक, अब याद रखें, अब आप बोलेंगे कि हे पुष्कर, व्हेन आई विल कंसीडर कि दैट मार्केट इज गोइंग टू बी अ बुलिश और बियरिश. तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं इसको एक बार रख भी दे रहा हूँ. जब मार्केट ये वाला रेंज के ऊपर निकल जाएगा एंड यहाँ से अगर ये नीचे चला जाएगा, सो वंस इफ मार्केट ब्रेक्स 37,400 on the lower side and if the market breaks 37,980 on the upper side, then you can say the market is now taking a positional move. So positional move may be again of two types. Either it can be a bearish positional move or it can be bullish positional move, and that totally will depend on the market rule. तो दोस्तों मैं आपके सामने छोटी छोटी बातों के माध्यम से बड़ी बात कहने का प्रयास कर रहा हूं. एंड दिस इज रियली हेल्पफुल इफ यू आर अ डे ट्रेडर. आपके लिए काफी काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बिकॉज वी टू फॉलो. अब देखना इंटरेस्टिंग होगा आने वाले सेशंस में, खासकर बैंक निफ्टी किस डायरेक्शन में अपनी करवट बदलता है. बट लुकिंग ऑन द करेंट ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, थोड़ा सा अभी यहाँ से ठंडा रहने की उम्मीद है. एंड अगेन फिर से आपके सामने यहाँ पे जो अपनी अलग कॉन्सेप्ट है, विच इज अ गैप थ्योरी, शुड ऑल्सो वर्क. आप देख सकते हैं जो गैप थ्योरी है, अगेन यहाँ पे एक प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है गैप फिलिंग का. तो अगेन जब भी एक गैप फिल होता है, देन दैट इज अ गुड न्यूज इफ यू आर अ बायर. कभी भी जंप करके नहीं बाई करने का. अब ये जो गैप बना है, इट इज क्लियर कट इंडिकेटिंग सम मूवमेंट मे बी अचीव्ड इन मार्केट व्हिच कैन फिल दिस गैप. आई एम नॉट सेइंग दैट टोटली विल बी अ बेयरिश मूव. ऐसा नहीं है कि वो हमेशा बेयरिश मूव होगा, बट द मूव विल बी टोटली trying to fill the gap in the downward direction. So with this we have concluded the box trading. I will take one more example so we can go back to anything. So let's go to the stock of Reliance. हम लोग चूंकि फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करने वाले हैं, और फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो ट्रेडिंग रेंज होता है, जो ट्रेडिंग का दायरा होता है, उसको समझना काफी दिलचस्प हो जाता है और इम्पोर्टेंट हो जाता है. तो अगर आपने अभी तक फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग करने की शुरुआत नहीं करी है, तो ये बॉक्स ट्रेडिंग स्ट्रक्चर आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है. अगर दोस्तों आप रिलायंस का रेंज देखते हैं, तो ये आपके सामने यहाँ पे आपको भी एक रिलायंस का एक रेंज देखने को मिलेगा. ये इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब भी आप बड़े लेवल की बाइंग अथवा सेलिंग करने की कोशिश करते हैं, देन इन मार्केट वी हैव टू फॉलो दिस. मैंने जो पुराने कॉन्सेप्ट में आपको बताया है, वही हमारे लिए यहाँ पे अब हेल्पफुल होगा. तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ भी, अब मैंने ये बॉक्स को कैसे बनाया, आई हैव सिंपली सिलेक्टेड द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ द कैंडल एंड दैट टू आवरली कैंडल. नोट करिए इस बात को, वीक को नहीं लेना है. ये जो वीक पार्ट है, दैट शुड नॉट बी एन एब्सोल्यूट पार्ट फॉर अ बॉक्स ट्रेडर. सो बॉक्स ट्रेडर विल मेनली कंसीडर अ रेंज विच इज अ सॉलिड रेंज, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे, जो अपना बॉक्स ट्रेडर वही
एक रेंज प्राप्त करता है जो कि एक सॉलिड रेंज होता है, एंड यू कैन क्लियरली सी द वे हाउ, तो दिस इज हाउ द स्टोरी ऑफ रिलायंस टिपिकली लुक लाइक्स। अगर आप देखेंगे तो इट हैज बीन कंसोलिडेटिंग, इस वर्ड को हम लोग सर्कमस्क्राइब करके एक कॉमन फेनोमेनन बेस्ड वर्ड निकालते हैं जिसको हम कहते हैं, आपके लिए जिसको आपको पता है कहते हैं रेंज बाउंड मूवमेंट। तो मैं उस बात को यहाँ लिख भी देता हूँ, यहाँ पे क्या है, रेंज बाउंड मूवमेंट होता है। सो रेंज बाउंड मोमेंटम, बहुत सारे शेयर होते हैं जो रेंज बाउंड मोमेंटम होते हैं, एंड इफ यू आर गोइंग टू टेल और सेल ऑप्शन, you can select the upper और लोअर रेंज। हमेशा हम ऊपर या नीचे का रेंज को दोस्तों सेलेक्ट करते हैं, याद रखें इस बात को। बहुत ही दिलचस्प इवेंटफुल टॉपिक है आपके लिए। हम पूरी तरीके से यहाँ पे बॉक्स ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट को लेके आए, तो आप देख सकते हैं कैसे ये बॉक्स ट्रेडिंग यहाँ पे चल रहा है, आपके सामने है। और अगर आप बोलेंगे कि मैं थोड़ा बड़ा दायरा निकालना चाहता हूं, तो आप बड़ा दायरा भी निकाल सकते हैं। तो अगर आपको बड़ा दायरा निकालना होगा, तो बड़ा दायरा मतलब आप ये पूरे मंथ के एक्सपायरी का रेंज निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं 1 अप्रैल से चार्ट बनाता हूँ, इसीलिए क्योंकि क्या है, मेरे को मार्केट में ये 31 मार्च है, तो यहाँ से देखिए 1 अप्रैल से यहाँ तक, तो आप देख सकते हैं कि कैसे रिलायंस का शेयर एक काफी 100 पॉइंट से कम के रेंज में खेल रहा है। 2560 का लो है और 2675 का हाई है, तो द शेयर हैज बीन प्लेइंग इन दिस रेंज ओनली। एक बार नीचे गया, फिर यहाँ से रिकवर कर रहा है, एंड स्टिल द रेंज इज लुकिंग पिटी। तो अगर आप ऑप्शन सेलर हैं, देन यू कैन थिंक ऑफ सेलिंग से कॉल ऑप्शन ऑफ 2675। आप 2670 का कॉल या 2680 का कॉल बेच सकते हैं, सॉरी 2680 के ऊपर नहीं जाएगा, और यहाँ पे आप 2565 के नीचे नहीं जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन सेल बोथ द कॉल एंड पुट ऑप्शन बोथ वेज। आप नीचे का पुट बेच सकते हैं, ऊपर के कॉल्स बेच सकते हैं, क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि क्या है, द रेंज शुड बी रेस्पेक्टेड। अगेन, बिफोर सेलिंग और बाइंग कॉल और पुट ऑप्शन, better to have an analytical concept. I am not promoting anything to do, but still as a box trader, दिस इज एन इवेंटफुल और अ थॉटफुल डिसीजन। अगर आप लंबा जोन देखेंगे, सो दिस इज अ लंबा जोन। अगर आप देखेंगे तो 24 मार्च से देखेंगे, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अगर आप देखेंगे तो मेरे पास को यहाँ पे एक बड़ा गैप भी दिख रहा है। सो 2400 एक लेवल है जिसको रिलायंस कभी भी दिखा सकता है। इट डजंट मीन कि आई एम शोइंग माय बियरिशनेस और आई एम सेइंग कि कल ही आ जाएगा, बट दैट मे कम एनी टाइम। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच ऑलवेज वन शुड थिंक। तो हमारा एक रेंज बाउंड यहाँ पे मोमेंटम प्ले कर सकते हैं हम, एंड दिस इज हाउ द रेंज टिपिकली लुक लाइक्स। आप देख सकते हैं दिस इज अ अपसाइड मोमेंटम विच कैन बी फाउंड थ्रू दिस, and again I will try to make a new line that will be showing us the downward momentum also. So we have to follow both upside as well as downside momentum, and this is also important to understand about the sideway trading range. अब शेयर यहां तक आया है, it doesn't mean कि शेयर में shoot up. Again, looking back to the chart, what we can think, once it will start going up from here, अगर यहां से दोस्तों ऊपर निकलता है, तो फिर ये एक बड़ा रेंज फिर ब्रेक कर सकता है। सो एक ऊपर का हर्डल है मेरे माने तो यहाँ पे, विच इज एट 2676 पे है। नीचे यहाँ से जाने की पॉसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा है, रीजन इट हैज बीन कंसोलिडेटेड इन द ट्रेडिंग रेंज। तो हो सकता है यहाँ से एक आपको फॉल देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे है, तो यहाँ तक तो अभी जर्नी क्लियर हो ही गई है। अब यहाँ से दो ही चीज हो सकती है ना, एंगुलर अगर मैं डायरेक्शनल एनालिसिस करूं, तो यहाँ से एक तो क्या शेयर ऊपर जा सकता है, जैसे कल हमने टीसीएस की एनालिसिस करी थी, और टीसीएस का रिजल्ट भी बाय द वे आ गया है, हमने यूट्यूब पे वीडियो डाला है, आप सब लोग प्लीज एक बार देख लें। रिजल्ट्स आर गुड, आई एम नॉट सेइंग रिजल्ट्स आर नॉट गुड, तो ऐसा हो सकता है, बट स्टिल my perseverance and my highlight of the important highlight of the information is saying कि it should come down till here, थोड़ा सा cool off हो सकता है। so this is how the structure look like. again यहाँ से फिर से आप you can think of adding long position to your portfolio of Reliance, फिर यहाँ से वापस it can make a W pattern and go, ऐसा भी हो सकता है। so again
doing technical analysis is more to love with charts, more to love with drawings. मुझे नहीं पता आप लोग में से कई लोग ड्राइंग पसंद करते हैं. इट्स मोर टाइप ऑफ आर्टिस्टिक वर्क. ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग वी आर ट्राइंग टू बिकम एन एस्ट्रोलॉजर और स्टॉक प्रिडिक्टर. We never intend to do, but whatever is looking visible here, we will try to admire the same, and you can clearly see this should be the clear cut trading range. ऐसा मैं इसको यहाँ तक expansion दे भी रहा हूँ. So again, so this is how a bigger momentum or a bigger trader should think of how. तो जो बड़े traders होते हैं and those who follow only technicals, they make charts in their mind. तो जो होने वाली चीज है उसको पहले इमेजिन करते हैं. सो चार्टिंग इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन, इट इज ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन. जो हो गया उसको चार्ट पे देखना बहुत आसान है, बट जो होने वाला है दैट ड्राइंग मे बी अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. तो दोस्तों मैं उम्मीद कर पाता हूं कि आपको अभी तक जो बॉक्स ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है, जो ऑप्शन सेलर के लिए जो एडवांटेजेस हैं, हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस किया है काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, कैसे हम अपर रेंज के कॉल्स को बेचते हैं और लोअर रेंज के पुट्स को बेचते हैं. सो बिकॉज वी हैव टू कीप इंश्योर दैट आवर मनी इज सेफ. वी आर नॉट एट ऑल स्पेकुलेटर. लॉस मैं ही नहीं कहता. आपको इतना बताना चाहूंगा, इतना होने के बाद भी जैसे ये वाला कैंडल बना था, मैंने आपको ऑलरेडी बैंक निफ्टी में दिखाया था, जिस दिन बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट ऊपर खुला और फिर HDFC वाला जब विलय का न्यूज आया था तो मर्जर का. बट दोस इवेंचुअल थिंग्स विल कीप ऑन हैपनिंग इन से नेक्स्ट 15 दिन 20 दिन 1 महीने में एक बार होंगे, तो उसके लिए भी रेडी रहना है. बट आवर जो रेगुलर डे टू डे ट्रेडिंग होगी दैट विल बी मोर फॉलोइंग दिस टाइप ऑफ चार्ट्स. अगर आप ट्रेंड लाइन के कॉन्सेप्ट को हमारे पुराने वीडियोस में देखे होंगे तो वी हैव बीन आल्सो फॉलोइंग द ट्रेंड लाइन. आप देख सकते हैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू. ये देखिए रिलायंस ने यहाँ पे एक बड़ा ट्रेंड लाइन तोड़ा था, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन माय डियर फ्रेंड. ये देखिए अब इसको मैं यहाँ अगर ट्रेंड लाइन से मर्ज करता हूँ तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा. फिर से कहूंगा, ट्रेंड लाइन कॉन्सेप्ट इज लाइक गॉड इन टेक्निकल एनालिसिस. जब भी बड़ा ट्रेडर जो होता है ना, वो हमेशा चार्ट्स की सुनता है. प्राइस एक्शन तो चार्ट को फॉलो करता है, बट चार्ट इज द रियल विजडम. आप देख सकते हैं मेरे दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ है. ये एक ट्रेडिंग रेंज था रिलायंस का बहुत दिनों से, खासकर सितंबर 2021 से. जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट आया है, देन दैट हैज बीन ब्रीच्ड. अब यहाँ से यहाँ तक आया है. मैं एक बार ये वाले बॉक्स को डिलीट भी कर देता हूँ ताकि आपके लिए कोई एरर या कंफ्यूजन ना रहे. कंफ्यूजन मत रखिएगा. वाई? बिकॉज we are psychologically bound to do mistake if you will have two mindset problem. हमारे का dual mindset नहीं होना चाहिए. आप देख सकते हैं अभी भी मैं still कहूंगा, अगर आप बोलेंगे कि हे पुष्कर what should be my stop loss और what should be my lower range target, तो देखिए अभी भी 2500 का लेवल नोट कर सकते हैं. रिलायंस के लिए 2500 का लेवल करो या मरो का लेवल है. जब तक ये 2500 का लेवल काटता नहीं है, यहाँ से बहुत ज्यादा आपको डाउन साइड के बारे में नहीं सोचना है. क्यों? क्योंकि अभी भी जो मेरा ट्रेडिंग रेंज है ना, दैट इज ऑन अपर साइड. ये जो है ना, बिकॉज ये जो यहाँ पे जो मेरा ये वाला है ना पोर्शन, जिसको हम कहते हैं, ये पिछले 6 महीने से ज्यादा का ट्रेंड है. अगर आप सितंबर से कैलकुलेट करेंगे आज का दिन विच इज अप्रैल, सो 7 महीने का रेंज है, और 7 महीने में मार्च में ये रेंज से बाहर निकला है. सो दैट इज लाइक 6 मंथ के वनवासा शुड बी द करेक्ट वर्ड. सो 6 मंथ के वनवासा के बाद शेयर बाहर निकला है, एंड यू कैन क्लियरली सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज लुकिंग. इट इज लाइक मोर टू डू लाइक कि अभी भी ये बाहर ही है. तो कोई भी बहुत जल्दी गुस्ताखी न करें. मुझे लगता है मेरे दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो शेयर का, हर शेयर का एक सपोर्ट होता है. तो सपोर्ट मतलब कल के टॉपिक में हमने डिस्कस भी किया था सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है. तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट में जो सपोर्ट होता है ना, वो एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से शेयर घूम सकता है. तो ये वाला जो पॉइंट है दोस्तों, यहाँ का लो मतलब 2500 एक सपोर्ट है जिसको रिलायंस टेस्ट कभी भी कर सकता है, याद रखें. लेकिन मुझे लगता है 2500 के नीचे अगर नहीं आएगा तो अगेन द रेंज विल बी स्लाइटली बिकमिंग बुलिश. अभी क्या हो रहा है, अभी यहाँ से जो एक वन वे ब्रेकआउट आई है शेयर में, सिंस मार्च इट हैज बीन केप्ट रैलिंग. आप देख सकते हैं मार्च 2022 से शेयर में एक अच्छी खासी मोमेंटम और रैली है, जिसकी वजह से शेयर
ऑलमोस्ट 2700 तक पहुंचा, फिर अब ये क्या थोड़ा ठंडा हो रहा है, थोड़ा रेंज बेस्ड एक्सरसाइज कर रहा है। तो ऐसा जो टाइम होता है ना, ये बॉक्स टाइम, दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर ऑप्शन सेलर्स। ऑप्शन सेलर्स मजे करते हैं इसमें, बट अगेन वी हैव टू फॉलो द एंड मार्केट एंड रिस्पेक्ट द मार्केट ऑल्सो। अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत बड़ी न्यूज नहीं हो, गैप अप या गैप डाउन होता नहीं है, क्योंकि रिलायंस एंड is a very big company, but still looking back to a trader's mindset and looking back to the current context of the stock market, anything is possible। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, रशिया यूक्रेन वार 2 मिनट में निपट सकता है, मार्केट में टुमारो ओपन लाइक क्रेजी, कुछ भी हो सकता है, वॉर एस्केलेट हो सकता है, लाइक ग्लोबल सिचुएशन आपको पता ही, आई डोंट वांट टू एम्फेसाइज दैट, तो एनीथिंग इज पॉसिबल। सो बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड और बिफोर एंटरिंग इन एनी प्राइस एक्शन, अपने को याद रखिएगा हमेशा बॉक्स ट्रेडिंग का, रेंज बनाने का जिसको हम चैनल पैटर्न बोलते हैं, और गैप थ्योरीज का। ये छोटी छोटी ऑब्जर्वेशंस है। मैं आपको बताता हूँ, लोग कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस कभी कभी काम नहीं करता है, ऐसा बोलते हैं, जिसको मैं भी मानता हूँ, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस की एक ब्यूटी क्या है, टेक्निकल एनालिसिस काम हमेशा करता है। कभी कभी मैं इस बात को ये मानता हूँ कि डिले हो सकता है। मतलब क्या, कहावत सुनी होगी आपने, मतलब कहावत है ना एक हिंदी में, देर है पर दुरुस्त है। सो टेक्निकल एनालिसिस विल ऑलवेज कम इनटू एक्शन। टाइम लगता है, हर चीज को टाइम लगता है। सो 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 विद दिस ब्यूटीफुल कोटेशन, लेट्स समराइज द सेशन एंड होप कि आपके लिए आज का सेशन बहुत बहुत अच्छा रहा होगा। वी हैव बीन एम्फेसाइज्ड ऑन टू मेक सेशन शॉर्ट एज वेल एज क्रिस्पी। क्रिस्पी मतलब क्रिस्पी कंटेंट होना चाहिए जिसको आप इजीली, दैट शुड बी इंजेक्टेबल इन योर बॉडी, माइंड एंड इवन इन योर थॉट, तुरंत समझिए। स्टिल वी विल ट्राई टू हेल्प एज मच एज वी कैन डू। एक जैसे एक ट्रेडिंग रेंज की बात की है, तो मेरे पास एक मेरे मित्र का सवाल भी आया है। लेट्स अंडरस्टैंड आईटीसी। सो आईटीसी का एक बहुत बड़ा, ये देखिए आपके सामने दिख भी रहा होगा, जो हमारे पुराने मित्र हैं वो जानते भी हैं। डब्ल्यू के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस बहुत बार किया है, जिन्होंने वो नहीं सेशन देखा है प्लीज देख लें। तो ये देखिए शेयर यहाँ से यहाँ तक आया, फिर यहाँ से यहाँ तक ऊपर गया, बहुत क्लियर है, और ये आवरली चार्ट है। अब आप बोलोगे यार आवरली चार्ट लगाना है, ये कैसे पता, तो उतने देर से हम यही तो डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हमें पोजिशनल ट्रेड लेना है, याद रखिएगा, अगर आपको पोजिशनल ट्रेड लेना है ना, आवरली चार्ट हमेशा ध्यान से देखिए, आवरली चार्ट को हमेशा ध्यान से देखिएगा, कभी उसको मिस मत कीजिएगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ से देखिए हाउ ये शेयर में करेक्शन आई एंड हाउ इट इज नाउ वर्लपुल स्टाइल में भाग रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये इसने इस हर्डल को तोड़ा है। तोड़ा है मतलब नाउ देयर मे बी ए चांस ऑफ नेक्स्ट हर्डल। देखिए हर शेयर में ना, याद रखिएगा, हर्डल होते हैं, हर शेयर में सपोर्ट होते हैं, हर्डल होते हैं, बट दिस टाइप ऑफ नॉर्मली ब्रेकआउट इज गिविंग अस एन आइडिया कि बॉस शेयर इज इन गुड टाइम बाइंग जोन, उसको बेचने की जल्दीबाजी मत करें। अब आप बोलेंगे कि ये थोड़ा सा शेयर क्या हो रहा है, कूल ऑफ हो रहा है। कूल ऑफ मतलब ये नहीं कि शेयर डूबने वाला है या कंपनी खराब हो गई। कूल ऑफ हर चीज का एक रेंज होता है, हो सकता है ये शेयर कल 265, 264, 264 तक का रेंज आपको दिखा दे, हो सकता है एक शॉर्ट शॉर्ट करेक्शन और यहाँ तक भी आ सकता है। बट अगर ऐसी ब्रेकआउट्स होती है, यहाँ तक एक बार आएगा, फिर हो सकता है यहाँ से वापस ऊपर निकल जाए, यहाँ से फिर ये ऐसे निकल जाए। So what I'm trying to say, such type of breakouts are not a real breakout. Such type of breakout are opportunity to enter in the, हो सकता है यहाँ तक भी आ जाए 245 तक। एंड दिस आई एम टॉकिंग इन वर्स्ट केस, आई एम नॉट सेइंग कि कल आपको शेयर बेच देना है और 245 पे बाई कर लेना है। सो दीज आर द ट्रेडिंग मूव्स, इतना तो आप भी समझ ही गए होंगे। देयर इज समथिंग व्हिच इज नोन एज ट्रेडिंग मूव। अब यहाँ से भी शेयर वापस ऊपर जा सकता है, यहां तक अगर आएगा तो एक शेयर अच्छा करेक्शन करेगा। और शेयर जितना जंप मारता है और जितना अच्छा करेक्ट करता है ना, उतना उतना अच्छा होता है शेयर के लॉन्ग टर्म प्राइसिंग के लिए। और जो शेयर कंटिन्यू हवा में रहता है, बढ़ता रहता है, वैसे बहुत सारे शेयर्स हैं जिसके बारे में मैं अभी आपसे बात नहीं करूंगा, लेकिन जो शेयर हवा हवा में ही रहता है वो हवा हो जाता है। ऐसा
लोगों ने कहा है, पुराने लोगों ने कहा, हमने तो अभी मार्केट का 2 साल 3 साल में सिर्फ तेजी देखी है। मंदी भी होती है, घोर मंदी भी होती है, जिसमें स्टॉक 2-2 साल 3-3 साल तक निकलते नहीं है। जैसे हाथवे का शेयर है, एक एग्जांपल दूंगा, हैथवे केबल एंड डेटा जो शेयर, हालांकि मैं फिर से कहूंगा, आई एम नॉट एट ऑल इंटाइटल्ड टू गिव एनी व्यू। एक डिस्क्लोजर ये है कि ये शेयर मेरी पोर्टफोलियो का पार्ट है, बस यही एक डिस्क्लेमर है एज अ सेबी रूल, नथिंग एल्स। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यू कैन क्लियरली सी हियर आल्सो, अगर आप बोलेंगे तो मल्टीपल डब्ल्यूज बने हैं, ये देखिए शेयर में। और दिस वी हैव टू कीप ऑन लर्निंग, ऐसा नहीं कि कोई आपको सिखाएगा, ये देखिए यहाँ से गिरा। सो शेयर हमेशा पैटर्न फॉलो करता है, एंड द चार्टिस्ट, जैसे लोग टीवी देखते हैं, जैसे लोग इंटरटेनमेंट देखते हैं, जैसे लोग फिल्में देखते हैं, अगर आपको अच्छा चार्टिस्ट बनना है, यू हैव टू कीप ऑन फॉलोइंग दिस, कोई आपको नहीं सिखाएगा, यू हैव टू लर्न ऑल दिस थिंग्स ऑन योर ओन। ये देखिए, ये देखिए। सो आपको स्ट्रक्चर में बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, और यहाँ पे हम लास्ट में चैनल पैटर्न भी बनाएंगे, और जितनी हमने डिस्कशन की है आवरली चार्ट में, बस अपने आप को कन्फाइंड रखिएगा, कभी भी कंफ्यूजन जब भी हो, यू कैन एनी टाइम आस्क मी, बट व्हाट आई विल ट्राई टू डू, ये मेहनत तो आपको ही करना होगा ना। ये देखिए, ऐसा कुछ लगता है, ऐसा हो सकता है, ऐसी होने की संभावना है, इट कैन गो टिल 33 ऑल्सो। अब आप बोलेंगे कि द जर्नी, कैन द जर्नी, जितना तूने एक बार में बना दिया इतना इजी होगा? आंसर इज नो, नहीं होगा ना सर, कोई भी शेयर वन वे तो नहीं चलती है ना। So it may take time, it can go down, it can again go up. So what I'm trying to say, हो सकता है यहाँ से डाउन जाए, अप जाए, but right now it's in a good trajectory. It is a in good time move. अगर आप इनको, चलिए ये सारी ड्राइंग को हटा देते हैं, मेहनत करना होगा। देखिए सर, आप लोगों को अगर सीरियस काम करना है, there is no option rather than to work hard. I am not at all criticizing anyone. मार्केट में अगर मैं भी कल से मेहनत करना छोड़ दूंगा तो मार्केट विल किक मी आउट इन फ्यू डेज, बिकॉज दिस इज द ब्यूटी ऑफ मार्केट, यहाँ किसी को कुछ नहीं आता है, याद रखिएगा। ये मैंने आपको एक बात कही, और कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें भी कुछ नहीं आता है, बट दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट इज, इट विल टीच यू एवरी डे, इट विल गिव यू लाइफ लर्निंग लेसन्स एवरी डे, बट हाँ, it will reward you also, it will reward for your patience, it will reward for your sacrifice, it will reward for your लॉन्ग टर्म एफर्ट मेकिंग। ये देखिए, एक काफी अच्छा हमने रेंज बनाया, और इसी रेंज में शेयर चल रहा है। इसको थोड़ा सा मैं अगर रेंज को और ऊपर ले जाऊं, मुझे लगता है कि वर्स्ट इज सीम्स टू बी ओवर फॉर द स्टॉक। यहाँ से शेयर एक बहुत ही बड़ी बाइंग ट्रेजेक्टरी के लिए तैयार हो रहा है, एंड यू कैन क्लियरली सी द इनगल्फिंग पैटर्न। हालांकि इनगल्फिंग पैटर्न अभी डिस्कस इसलिए भी नहीं कर रहे क्योंकि अब ये महीना चल रहा है, हो सकता है शेयर गिर जाए, क्रैश कर जाए, इसका भी लो तोड़ दे, बट आई थिंक द बाइंग करने का अच्छा भाव था 17 रुपए पे। तो अगर आप 17 रुपए पे हाथवे केबल का शेयर बाई करते हैं, that could have been a great experience for all of you. Again, that is not at all any recommendation, tip or guidance, but still looking back to this chart, I can proudly say कि यहाँ से रैली आ सकती है। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन अच्छा रहा होगा। थैंक यू सो मच।